हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 19 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि ये सेट डेली आप लोग को सुबह सुबह 6 बजे आप लोग को डेली मिलता है और एक सेट आपको डेली शाम 7 बजे। ठीक है, तो यानी डेली आप लोग के लिए हम 2 सेट लाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 90। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है डैश दे रखा और एस आई इकाई न्यूटन दे रखा। तो आपको बताना है इसमें किसका यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही ऑप्शन जो दे रखा है वजन और बल दोनों का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वजन दे रखा है, इसका तो मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन त्वरण के मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर यहाँ न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्त, इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है एव्स में शामिल होता है। ठीक है ना, आपको ये बताने पक्षी से रिलेटेड है, बर्ड से, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी होगा, नहीं पक्षी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो याद रखिएगा, अगर देखा जाए यहाँ पर ऐसे तो सबसे ज़्यादा प्रकाश जो है निर्वात में ही करता है। ठीक है ना, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन अगर जब निर्वात नहीं रहेगा तो वाई होना चाहिए। याद रखिए दोस्त, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितना होता है? 3×10⁸ होता है, लेकिन निर्वात में क्या होगा? इससे ज़्यादा चलता है। ठीक है ना, आई बस समझ में। लेकिन अगर निर्वात नहीं रहेगा तो यहाँ पर वाई होगा, लेकिन यहाँ पर निर्वात दे रखा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन 44 कहता है अम्लों के आधार पर कौन सा सही है? बताना अम्लों के आधार पर कौन सा सही। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा निष्प्रभावीकरण। इसको उदासीन भी बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्त, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हमारे शरीर की हड्डी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? कोई भी ठोस जो होता है सीधा क्या होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब रहा सवाल कुछ सब्लिमेट का नाम याद रखना है, तो याद रखिए इसमें क्या क्या आता है? तो कपूर आता है, नेफ्थिलीन आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए, जो सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट होता है? तो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है डैश दे रखा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यानी किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। याद रखिएगा थैलोफाइटा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह। याद रखिएगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कान। याद रखिएगा कान। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा अग्न्याशय। इसमें क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है, जो क्या करता है? शर्करा की मात्रा को क्या करता है दोस्त? कंट्रोल करता है। अब इसमें भी आपका टाइप एक अल्फा सेल होता है, एक होता है बीटा सेल होता है, एक होता है गामा सेल होता है। तो बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है, जो क्या करता है? शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है डैश दे रखा एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो कौन सा? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एड्स। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा एड्स। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गाजर में जो होता है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाए। इसके साथ साथ और भी, जैसे दूध हो गया, बटर हो गया, हरी सब्जियां हो गया, ये सब में भी क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। आपसे पूछा इसमें कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, तो याद रखिए कोयला जो यहाँ पर आपका जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुण सूत्र कौन सा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, XX पाया जाता है। अगर वही हम बात करें कि मेल में क्या होता है तो XY पाया जाता है, भी याद रखिए। साथ साथ ये भी याद रखिएगा मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैलोरी जनन मान कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिए किसका कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है दोस्त, हाइड्रोजन का। ठीक है ना, ऊष्मीय मान कह सकते हैं। ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एक मिश्र धातु जिसका एक उदाहरण है, एक मिश्र धातु जिसका एक उदाहरण है, तो याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठोस विलय यानी सॉलिड सॉल्यूशन। याद रखिए दोस्त, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 कहता है यहाँ पे इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, दिल की धड़कन जो है एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। ये अपने आप चाहें कि इसको इच्छानुसार चलाएं तो ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा चलता है। जिस दिन ही रुक गया उस समझिए उस दिन इंसान क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये कौन सा क्रिया, तो याद रखिए ये अनैच्छिक क्रिया। याद रखिएगा ये अनैच्छिक क्रिया का एग्जाम्पल उदाहरण, लेकिन आप स्वैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं दे सकते हैं इसको। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। अब जब प्लाज्मा की बात आ रहा है तो याद रखिएगा रक्त में प्लाज्मा कितने % होते हैं, तो ये 55% के आसपास होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है डैश दे रखा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो होता है ATP के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, कृत्रिम नहीं है मतलब वो आर्टिफिशियल नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है निम्नलिखित में से क्या लीले लिटमस को लाल करता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिरका। यानी एसिड क्या करता है, लीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया, तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संचारण। याद रखिए दोस्त, संचारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 62 पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डंठल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो डंठल का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63 किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कौन, मनुष्य। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाकी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आइए कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है डैश दे रखा है का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है, तो कौन सा है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मीथेन। ठीक है दोस्त, चलिए मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है और ये एल्केन ग्रुप में आता है, तो एल्केन का फार्मूला क्या होता था, CnH2n+2 होता है। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
लाल सूची, याद रखिए दोस्त, लाल सूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़। देखिए इस तरह क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका संक्षारण हो जाता है। क्या होता है? संक्षारण यानी क्रोजन हो जाता है। याद रखिए, साथ साथ भी याद है पीतल में कौन कौन धातु से मिलकर बना होता है? तो याद रखिए ये कॉपर और जेडन से मिलकर बना होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर वही हम कांसा की बात करते हैं तो कांसा में क्या होता है? कॉपर होता है प्लस टीन होता है, एसन होता है, तो याद रखिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। वह जंतु कौन सा जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिकतम घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाघ। याद रखिए कौन है आंसर इसका? बाघ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा मानी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पालक, गुड़ और आंवला। ये तीनों में क्या होता है? आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 71। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोद कर नरम करने के लिए की जाने वाले औजार को क्या कहा जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, उसको खूंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको खूंटी बोला जाता है। कहाँ? कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे राइट है। तो पहला देखिए क्या लिखा, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल बात क्या आपका सही है। ठीक है दोस्त, यानी पहला राइट हो गया। दूसरा कह रहा है जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते, ये गलत बात है। ठीक है, तीसरा लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूल की सब्जी पसंद है। तो मतलब पहला और तीसरा आपका सही है, यानी ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73 का था निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? देखिए टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाने जापानी एनसेफेलाइटिस। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा? देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? तो याद रखिएगा सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और ये क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, अच्छी क्रियाएं, ज्ञान, वाणी, चिंतन सब इसी के द्वारा, सेरेब्रम के द्वारा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है लौ अयस्क की खान बादाम पहाड़। देखिए लौ अयस्क की खान जो बादाम पहाड़ जो आपसे पूछा गया है ये किस राज्य में? तो याद रखिए ये उड़ीसा में। कहाँ है दोस्त? ये उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नव लेखन पुरस्कार। याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 का था निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो देखा जाए अगर ये देखते हैं अरुधंती राय द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग राइट है, किरण देसाई द इनहेरिटेंट ऑफ लॉस ये भी राइट है, सलमान रुश्दी मिड नाइट चिल्ड्रन ये भी राइट है, वी.एस. नैपाल ये भी राइट है, यानी ऑल ऑफ दिस यानी यहाँ पर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है पहला यूएस टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1881 में। याद रखिए 1881 में आयोजित किया गया था। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। याद रखिए राइट आंसर आपका डी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे तो कौन थे? तो इसका राइट बिल्कुल आप लोग को पता ही होगा, राइट आंसर क्या होगा? मनु महाराज। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते, मनु महाराज नहीं सिर्फ मनु। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 का था दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82।
निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जानी गार्डन। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जीडीपी में से मूल्यह्रास को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84। आगरा नगर की स्थापना की गई थी। देखिए बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर कौन होगा? तो डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। याद रखिए तो सिकंदर लोदी। और कब किया था? तो याद रखिए इसका राइट कब किया था? तो याद रखिए 1504 में 1504 में आगरा नगर की स्थापना किया था कौन? सिकंदर लोदी। और आगरा को राजधानी कब बनाया था? तो 1506 ईस्वी में आगरा की राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। तो किसके द्वारा पुरस्कृत किया था? तो याद रखिए जहांगीर के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा छोटा कर दूं कि आपको पूरा दिखे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86। क्वेश्चन नंबर 86 को आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, चलिए पहले लिखा 1950 से 64 के दौरान भारत का विदेशी नीति का लक्ष्य क्या था? तो क्षेत्रीय अखंडता, यानी ए का हो जाएगा 2, यानी ए का हो जाएगा 2। तो देखिए ए का 2 तो बस एक ही जगह तो 2 लिखा हुआ ऑप्शन ए में, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87। पूछ रहा है यहाँ पे क्या मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा द्विवेही। याद रखिए द्विवेही जो है मालदीव का आधिकारिक भाषा है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़। नायपीडो निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा म्यांमार। याद रखिए दोस्त म्यांमार का। साथ साथ ये भी याद रखिएगा स्वर्ण का पैगोडा किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1939 में क्या हुआ था दोस्त? ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये द्वितीय विश्व समाप्त कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? ये समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा 1939 में स्टार्ट हुआ और 6 अगस्त 1945 को ये समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ग्राम कचहरी का। याद रखिए दोस्त ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू की गई है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 2017 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92। कहता है बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेरा गांव मेरा गौरव। याद रखिए मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब ए और बी यानी ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यतो धर्मनस्तो जय। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ 95 कहता है दीफू दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ये अरुणाचल हिमालय, यानी अरुणाचल हिमालय में क्या है दोस्त ये स्थित है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा 1968 में पेश किया गया था। याद रखिए 1968 में पेश किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जेरिमेंडरिंग। याद रखिए जेरिमेंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक गणतंत्र
की स्थापना, क्या हुआ था? एक गणतंत्र की स्थापना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99 पे। 99 का निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सतलज नदी, जिसका उद्गम भारत में नहीं। तो अब है इसका कहाँ? तो याद रखिए इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के नज़दीक में एक राकस ताल है, वहाँ से ये नदी निकलती है और ये भारत में हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, किस दिन को पड़ता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जानी 22 मार्च को। याद रखिए दोस्त 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आसीरगढ़। याद रखिए दोस्त आसीरगढ़। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 102 कहता है जातक कथा संबंधित है तो किससे? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध से। याद रखिए दोस्त गौतम बुद्ध से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 का था दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिरे ए अकबर। याद रखिए सिरर ए अकबर शीर्षक के अनुवाद से किया था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 का था आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ संगीतकार है, उसके बाद वाद्य यंत्र रहता। पन्ना लाल घोष दे रखा है तो ये बांसुरी बजाते हैं, तो ए का हो जाएगा 4। पालधार रघु ये मृदंग बजाते हैं, मृदंग, तो आपका बी का हो जाएगा 3। ए का 4 और बी का 3, तो ए का 4 और बी का 3 देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे डी पे जा रहा है, ए का 4 अब बी का 3, यानी डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो रहा है। ठीक है दोस्त, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। लतीफ़ खां तो हो जाएगा तबला, ये तबला हो जाएगा, और उसके बाद डी हो जाएगा आपका एस बाल चंद्र आनी आपका 1 हो जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारंभ किया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका राइट आंसर आपको कौन होता है? याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार। याद रखिए आर.सी. मजूमदार, याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? ये आपसे पूछा था। याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाल। याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है किसने कहा राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपको कौन होगा? तो किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109। अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राणा उदय सिंह था। याद रखिए राणा उदय सिंह। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 कहता है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो किससे आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो यानी कछारी मिट्टी से क्या है दोस्त? आच्छादित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया था? तो याद इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मजहरुल हक के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 कहता है जनवरी 2023 में किन दो देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 113 कहता है 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, RRR को। याद रखिए RRR को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 114 कहता है 17 से 18 फरवरी 2023 को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेज़बानी किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, द टाइम्स ग्रुप के द्वारा आयोजित की गई। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द्विवार्षिक अभ्यास लापेरोस 2023 का आयोजन किसने किया था? तो याद रही इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नौसेना ने किया। ठीक है दोस्त, चलिए 117 कहता है वर्ष 2023 में किन दो देशों के वैश्विक वृद्धि में आधी हिस्सेदारी होने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत और चीन और भारत। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कहता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे सांख्यिकीय आयोग और नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग में योगदान करने के दृष्टिकोण में भारत के मार्गदर्शक दर्शन को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विश्व एक परिवार है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन में प्रस्तावना किसने लिखा? तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका सी होगा, इलैया राजा। याद रखिए इलैया राजा ने। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन है? तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नीरा टंडन को नियुक्त किया गया। ठीक दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ ATMC को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।